चलिए अब मैं आपको यहां पर एक चीज जो बता रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की यात्रा साइप्रस के लिए होना शुरू हो चुकी है। यात्रा 29 तारीख से शुरू हुई है, यानी कि आज से 3 जनवरी तक यह यात्रा चलने वाली है। असल में यह न्यू ईयर भी 29, 30, 31 न्यू ईयर की ईव तक यहीं पर रहने वाले हैं। इसके बाद ये दूसरे देश की यात्रा पर जाएंगे। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यह सूचना अपने पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर दी गई है। बाय द वे, जिस देश की इतनी चर्चा कर रहे हो उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। एक बार के लिए अपना मैप निकाल लीजिए, वर्ल्ड मैप, जो कि अक्सर मेरी क्लास पढ़ते समय अगर आप साथ रखें तो बेहतर है। कोशिश अदरवाइज हमारी भी रहती है कि हम आपको उसे दिखा सकें। चलिए मैं आपको मैप पर दिखाता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था इत्तू सा देश है कि उसको दिखाने के लिए मुझे जूम करना पड़ सकता है, तो मैं फिर से जूम कर रहा हूं। यहां पर एक देश दिख रहा है, दैट इज साइप्रस। आप कह सकते हैं कि सर बस जूम होने के बाद वो रेड कलर दिख तो रहा है, आकार में बिल्कुल गिटार जैसा देश भी दिख रहा है, फिलहाल इसको समझने में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, हम आपको इधर लिए चलते हैं। अब आपको यहां से थोड़ी सी एक बार के लिए यहां की मैप की अध्ययन कर लेनी चाहिए ताकि इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से समझने में आसानी हो। फोकस केवल 3-4 चीजों पर करें। पहला, भूमध्य सागर पर। दूसरा, इस देश पर जो कि गिटार जैसी शेप का है, याद रखिएगा भाई साहब। तीसरी चीज, टर्की पर। चौथी चीज, ग्रीस पर। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अजी समझिए साहब, ये जो साइप्रस कंट्री है ना, जिसकी राजधानी निकोशिया है, असल में इस देश पे टर्की का और ग्रीस का, यही ग्रीस है जिसको आप ग्रीक के नाम से जानते हैं, पुराने समय में यूनान के नाम से जानते थे। ये टर्की है जिसे आज के समय में आप टर्किये के नाम से जानते हैं। आप इसे मेडिटेरेनियन सी में होता हुआ देखते हैं। इसके जस्ट सामने वाले क्षेत्र में आपको इजराइल जैसे देश दिखाई पड़ जाते हैं। यह बिल्कुल एक आइलैंड कंट्री जैसा देश है। मैंने लोकेशन इसलिए बता दी ताकि आप साइप्रस को टर्की के सामने देख सकें। कुछ इस तरह से समझिए जैसे भारत के लिए श्रीलंका है, ऐसे टर्की के लिए साइप्रस है। उम्मीद है कि आप इसको मैप की तरह से रिलेट कर पाएंगे, इतना करीब से इसे समझ पाएंगे। अगर अब मैप समझ में आ गया तो अब हम आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। स्टोरी कुछ ये है कि भूमध्य सागर में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। एक बार के लिए आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने ये मैप समझ लिया तो ये छोटे छोटे छींटे से पड़े हुए हैं ना, ये छोटे 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 छोटे, ये सब आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स हैं यानी कि इन सभी द्वीपों के ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं निवास करता है। इनमें से साइप्रस जो देश है ना, ये अंग्रेजों के अधीन रहा हुआ एक देश है, लंबे समय तक रहा है। इसके ऊपर बहुत हद तक टर्की की दादागिरी चलती रही है। टर्की के द्वारा कब कब और कैसी कैसी यहां पर प्रताड़ना हुई है, आज के सेशन में उनकी चर्चा की जाएगी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि इसी साइप्रस पे वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं वो यात्रा पर जा रहे हैं और यहां जाकर के उनके साथ प्रॉपर तरीके से समझौते किए जाएंगे और उन समझौतों में रक्षा क्षेत्र के ऊपर बात किया जाना पॉसिबल है। साथ पॉसिबल क्या, अनाउंस ही कर रखा है। मैं आपको याद दिला दूं कि भारत की तरफ से आखिरी बार वर्ष 2007 में प्रणब मुखर्जी ने यात्रा की थी। प्रेसिडेंट मुखर्जी जो कि साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने में भी कामयाब हुए थे। मई 2007 में भारत के द्वारा किसी बड़े राजनेता के द्वारा यात्रा की गई थी। 15 साल बाद भारत का कोई इतना बड़ा व्यक्ति यहां पर जा रहा है। भारत और साइप्रस आखिर करने क्या वाले हैं? तो भाई साहब, हम यहां जाकर के रक्षा और सैन्य सहयोग पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। हमारे लिए यह यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम दोनों देशों के साथ बैठकर प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। उद्देश्य केवल साफ है कि हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि अब भारत वो नहीं है कि जो अपने ऊपर होते हुए आरोप प्रत्यारोप सुनता रहेगा। भारत दुनिया के मसलों पर भी अपनी राय रखने निकलेगा। अजी, हमने तो यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पर भी केवल इतनी सी एक लाइन बोली थी कि यह समय युद्ध का नहीं है। G20 की बैठक के अंदर इस कोट को, इस वर्ड को एज ए कोटेशन यूज कर लिया गया। UNGA की बैठक में इस शब्द का मल्टीपल टाइम दोहराव हुआ भारत के द्वारा। आप में से कहेंगे अच्छा तो ये तो मोदी जी का शब्द था जो स्टैंड बन गया। अजी नहीं साहब, मोदी जी भी पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट बोलते हैं। उनके पीछे भारत की विदेश नीति निर्माता होते हैं जो उनको शब्द देते हैं कि सर आपको ये लाइन बोलनी है। इट इज नॉट ए टाइम ऑफ वॉर। ये भारत का नहीं, भारत की डिप्लोमेसी का शब्द है। भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से बुलवाया गया है। हर कोई व्यक्ति देश की तरफ से स्पोक पर्सन नहीं हो सकता, तो देश का स्पोक पर्सन प्रधानमंत्री होता है।
भारत का यह स्टैंड यूएनजीए के अंदर मैक्रोन ने दोहराया। G20 की जो किताब छपी उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा गया, यानी भारत के स्टैंड्स को अब दुनिया कितना महत्व देती है इससे अंदाजा लगा लीजिए। वहीं उस और जहां पर टर्की ने भारत के मसलों पर इंटरफेयर करने का प्रयास किया हो और भारत अब अपने द्वारा साइप्रस की यात्रा कर रहा हो, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत नीतियों को अब चैलेंज के रूप में लेता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी चीज हमें कूटनीतिक रूप से परेशान कर सकती है, इसके बारे में हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इतना ही नहीं, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो देश है उसने भी हमारे वेलकम के लिए लेटर लिख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके राष्ट्रपति से 2019 में मुलाकात किए हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुलाकात हो जाती है। इन मुलाकातों की तस्वीरें जारी करने का बड़ा कारण भी यही होता है कि भाई एक बार के लिए दुनिया को मैसेज दे सकें। अब आपको समझ में आना चाहिए, साइप्रस की जब इतनी बड़ी भूमिका बना दी गई है तो आफ्टर ऑल टर्की की ये दुखती हुई नस है।